हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोल सकते हैं। आज हमारे पास जो ये टॉपिक है ये बिल्कुल ही नया है, आपने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। आज हम सीखने वाले हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट 1 में हम सीखेंगे क्या कि आपकी सीक्वेंस क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होती है और सीरीज क्या होती है। अगर आपको इन सब के बारे में नॉलेज होगी तो ये चैप्टर आपको और आसान लगने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं हमारे पास आज के इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में क्या क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास आज हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होने वाला है। सबसे पहले बात कर ली जाए तो हमारे पास आता है क्या, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस को देखना और समझना अच्छे से है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे ना, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। सबसे पहले ध्यान से सुने इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। उसने कहा कि अ नंबर फ्रॉम थिंग्स डेट कम वन आफ्टर अनदर फ्रॉम अ सीक्वेंस। अब इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हम किसी की बात करें तो कोई अगर एक सीक्वेंस में चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल की बात कर ली जाए, फॉर एग्जांपल में हमारे पास है क्या 2 के बाद कौन है 3 5 7 11 13 17 19 इज अ सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर। अगर मैं कहूं आपको प्राइम नंबर की सीक्वेंस लिखो, आपको पता है सीक्वेंस का मतलब होता है कि 1 के बाद कौन आएगा 3, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर आएगा 5, फिर अगला कौन आएगा 7। तो इस तरह के आपके जो सीक्वेंस बनी, इसी को ही बोला जाता है आपके पास क्या, सीक्वेंस। अगर इस ऑर्डर में आप किसी भी नंबर्स को लिखते हैं तो वो कहलाती है आपके पास सीक्वेंस, ठीक है। अब आप थोड़ा सा और देखें, उसने कहा कि वी ऑल नो अबाउट द नेक्स्ट टर्म फ्रॉम द सीक्वेंस बट वी डू नॉट हैव एनी फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नेक्स्ट नंबर। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं कि कल को आप कहें कि यार कोई एक ऐसा फॉर्मूला बनाए कि अगर मेरे पास इस 2 के बाद जो 3 नंबर आ रहा है तो इसका कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बने कि 2 रख दिया जाए उसकी पोजीशन पर, ये 3 निकल के आ जाए। तो ऐसा कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा कि इस सीक्वेंस की बात करी जाए। सीक्वेंस में कभी भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि आपके पास क्या करा जाए कि किसी नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हम कोई एक इसका फॉर्मूला पर्टिकुलर यानी कि जनरल फॉर्मूला बना दे, ठीक है ना। तो आगे उसने क्या कहा कि इसके पास नोट आए तीनों नोट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। द नंबर्स प्रेजेंट इन द सीक्वेंस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। यानी कि आपके पास जो ये नंबर्स है इनको बोला जाता है टर्म्स। टर्म्स का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट एंड सो ऑन। इस तरह से क्या चलती है भाई, इनको नाम बोला जाता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो अब उसने कहा कि द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, अगर मैं बात करूं कि nth टर्म की यानी कि जो nth नंबर पर बैठा होगा उसको या तो हम tn बोल सकते हैं या उसको बोल सकते हैं an। आपकी जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स है उसमें आपने nth टर्म को हमेशा किससे डिनोट किया है, an से ही डिनोट किया है। इट इज कॉल्ड द जनरल टर्म। इसको क्या बोला जाता है, जनरल टर्म। अगर एक जनरल टर्म हमें बाय चांस पता चल जाए, देखो अभी आगे आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है ना। अभी सिर्फ इतना ही याद रखें कि जो आपके पास nth टर्म पे होगा उसको किससे डिनोट किया जाएगा, या तो tn से या an से। इसका मतलब होता है टर्म ऑफ nth। ये कितनी है भाई आपके पास, a का मतलब होता है, अगर हम a की बात करें इसको सिर्फ ओनली डिनोट किया गया कि फर्स्ट टर्म अगर a1 हो जाएगा तो फर्स्ट टर्म है, a2 हो जाएगा तो सेकंड टर्म है और a3 हो जाएगा तो थर्ड टर्म एंड सो ऑन। अगर ये nth टर्म है तो इसका मतलब क्या है, आपके पास an है। आगे चले, आपके पास नेक्स्ट क्या है भाई, आपके पास अ सीक्वेंस विच हैज फाइनाइट टर्म इज कॉल्ड अ फाइनाइट सीरीज। अगर किसी सीक्वेंस में आपके पास फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट का मतलब पता है मुझे, गिन सकता हूं मैं, काउंटिंग मैं उनकी कर सकता हूं, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट। तो उसका मतलब उस सीक्वेंस को क्या बोला जाएगा, वो बोली जाएगी आपके पास फाइनाइट टर्म्स। क्लियर हुई इतनी बात। ये तो थी अभी तक हमारे पास सीक्वेंस की बात। सीक्वेंस के बाद आती है हमारे पास क्या, प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन क्या है भाई, इसकी बात समझ ली जाए। प्रोग्रेशन कहती है, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करो, उसने कहा कि दो सीक्वेंस whose terms follow certain pattern are called progression। उसने कहा कि बिल्कुल भाई ध्यान से सुनो, जो आपके पास सीक्वेंस है ना उसी के पैटर्न को फॉलो करती है, ठीक है ना। आगे उसने कहा कि इन प्रोग्रेशन, उसने कहा कि ईच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट, यानी कि जो पहली टर्म है उसको छोड़ के, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीवियस वन बाय
सम रूल्स, यानी कहने का मतलब है फर्स्ट को छोड़ दिया जाए, जो अगली टर्म आएगी वो किसी रूल से ही जुड़ के आएगी आपके पास, उसको बोला जाता है आपका प्रोग्रेशन। अब वो कौन सा रूल है वो आपको पता चलेगा जब आपके पास कोई प्रोग्रेशन होगी। क्लियर हुई बात? अब ध्यान से सुने, उसने कहा कि द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्रेशन एंड अ सीक्वेंस इज दैट एनी प्रोग्रेशन हैज अ स्पेसिफिक फॉर्मूला कैलकुलेट इट्स एनेटम, यानी कि जो आपके पास प्रोग्रेशन होती है ना भाई, आप उसका कोई भी एक एनेटम बना सकते हैं और आप फिर उस फॉर्मूले में अगर आपने सेकंड रखा तो उस प्रोग्रेशन का सेकंड टर्म आपकी फाइंड हो सकती है। क्लियर हुई? उसने कहा कि वेयर एज अ सीक्वेंस कैन बी बेस्ड ऑन अ लॉजिकल, ठीक है ना, रूल लाइक अ ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे एक मेरे पास अभी ग्रुप था प्राइम नंबर्स का, हम कह सकते हैं विच डज नॉट हैव एनी फॉर्मूला एसोसिएटेड विद इट, यानी कि हम किसी भी, जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस थी प्राइम नंबर्स की, अगर हम कहने लग जाए कि उसका एनेट टर्म बता दो तो एनेट टर्म आपको कभी मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एक कोई पर्टिकुलर रूल से नहीं चल रही है। अब आप 2 देख लो, 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना आया? 1 का आया। फिर अगला आपका प्राइम नंबर 5 आया, 5 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है। फिर 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 2 और आपका 11 के बीच में 4 का रूल है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कोई रूल ऐसा नहीं है कि जो उनको ज्वाइन कर रहा हो एक दूसरे से। तो इसका मतलब क्या होगा? उसका एनेट टर्म नहीं मिलेगा, और जिसका एनेट टर्म मिल जाएगा वो क्या कहलाएगी? आपके पास प्रोग्रेशन कहलाएगी। बात समझना, जिसका एनेट टर्म नहीं मिलता लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन में है तो वो तो सीक्वेंस है, और आपके पास एक सीक्वेंस भी सही है और उसका पर्टिकुलर रूल भी पता है कि जुड़े हुए किससे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? आपके पास प्रोग्रेशन कहलाएगी। ठीक है ना? देखो जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे ना और अच्छे से समझ में आती जाएगी ये आपकी बात। तो आगे उसने कहा कि द नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 फ्रॉम अ प्रोग्रेशन, ये कोई प्रोग्रेशन है। अब ध्यान से सुनो, इस प्रोग्रेशन को अगर देखा जाए तो इस पूरे में क्या जुड़ रहा है? पहले बताओ क्या चल रहा है इसमें? इसमें 2 का मल्टीपल चल रहा है, तो मैं ये तो बोल सकता हूँ फ्रॉम ए प्रोग्रेशन एज अ एनेट टर्म, यानी कि एनेट टर्म कौन भाई? आपके पास an, और an या tn ये किसके इक्वल हो गया भाई? आपके पास 2n के इक्वल हो चुका। बात समझ में आई आपकी? क्योंकि भाई यहाँ पर मुझे क्या मिला? यहाँ पर मुझे मिला क्या? nth टर्म, और nth टर्म मिलते ही मैं क्या कह सकता हूँ? ये क्या बन जाएगी आपके पास? ये बन जाएगी मेरे पास प्रोग्रेशन। ठीक है जी। अब इसके बाद ही उसने कहा कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आपके पास 17, 19, 23, 29 और 31 इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये एक सीक्वेंस है, वो भी प्राइम नंबर्स की। अब ध्यान से सुनो, क्या इसमें आप एनेट टर्म निकाल सकते हैं? जैसे आपने बता दिया कि इसकी जो एनेट टर्म आई वो एनेट टर्म कितनी आई आपके पास? आपके पास 2 का मल्टीपल चल रहा है हर एक में। देखो पहले में फर्स्ट में 1 रखेंगे तो 2, उसमें 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आ गई 4, फिर 3 रखेंगे तो 6, 8, 10। बनी या नहीं बनी आपकी प्रोग्रेशन? इसी को ही बोला गया आपका क्या? प्रोग्रेशन। लेकिन अगर मैं इस वाली सीक्वेंस को देखता हूँ, क्या इसका कोई एनेट टर्म आप निकाल सकते हैं? कोई एक पर्टिकुलर रूल है? नहीं है। तो हम क्या कह देंगे? इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर एज देयर इज नो फॉर्मूला टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर, यानी कि देखो जैसे यहाँ पर आपने 1 रखा था उस वाले में, देखो यहाँ पर 1 रखो, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो n की वैल्यू 1, यानी कि फर्स्ट टर्म 2, क्या 2 निकली। अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करता हूँ तो 4 रख के देखो n की पोजीशन पे कितना हो गया? 8, क्या फोर्थ टर्म 8 आई? तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर एक रूल था जिसमें एनेट टर्म हम बना सकते थे, लेकिन इसका एनेट टर्म नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब हम क्या कह देंगे? भाई जो ये प्राइम नंबर का ग्रुप है ये सिर्फ आने की क्या है? हमारी सीक्वेंस है, ये कोई आपका प्रोग्रेशन नहीं होगी। लेकिन नोट की बात करी जाए, उसने कहा कि ऑल प्रोग्रेशन आर द सीक्वेंस, यानी कि सारी प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकती हैं, लेकिन सारी सीक्वेंस आपकी प्रोग्रेशन नहीं हो सकती। क्यों? आपकी जितनी भी प्रोग्रेशन, देखो ये एक पर्टिकुलर रूल से जुड़ा हुआ या नहीं है कि 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद, तो इसका मतलब सीक्वेंस है ना। तो इसका मतलब हर एक प्रोग्रेशन सीक्वेंस तो होगी, लेकिन सारी प्रोग्रेशन सीक्वेंस नहीं होगी। ये रूल याद रखना है, क्योंकि आपके बोर्ड में अगर पूछा जाए तो ये आपको नंबर दे के जा सकता है। क्लियर हुई इतनी बात? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब आता है मेरे पास सीरीज। देखो जब हमारे पास सीक्वेंस मिल जाए, सीक्वेंस का पता हो और हमें प्रोग्रेशन का पता हो, उसके बाद आती है हमारे पास सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या कहती है? ध्यान से सुनना। उसने कहा कि इफ T1, T2, T3 एंड सो ऑन Tn, ये क्या है भाई मेरे पास? यहाँ पर इसको लिख दो, कितना है मेरे पास? Tn। ठीक है,
उसने कहा फ्रॉम अ प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन है मेरे पास, ठीक है ना। अगर मैं किसी दिन प्रोग्रेशन का क्या कर दूं, सम कर दूं, जैसे T1 यहाँ पे क्या था, कॉमा लगा हुआ था, हमने प्लस कर दिया सभी टर्म्स का, तो इसी को बोला जाता है इज कॉल्ड अ corresponding series of other word। हम क्या कह सकते हैं, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन आर कनेक्टेड बाय, या तो प्लस से या आपका माइनस से, लेकिन प्लस का साइन ही लगा के चलते हैं क्योंकि माइनस में भी जुड़ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। कनेक्टेड बाय प्लस साइन, तो देन इट्स कॉल्ड क्या कहलाएगा भाई आपके पास सीरीज। अब ध्यान से सुनो क्या कहना है भाई, आपके पास कोई एक प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन को आप क्या कर दो, सभी को कनेक्ट कर दो प्लस साइन से। जब प्लस साइन से आप उसको कनेक्ट करोगे तो जो वो सीरीज बनेगी उसी जो वो बनेगा उसी को बोला जाएगा हमारे पास क्या, सीरीज बनेगा। जैसे अभी मैंने कहा था कि मेरे पास एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अगर मेरे पास ये इसको बोला जाएगा प्रोग्रेशन। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 + के 4 + 6 + 8 + एंड सो ऑन, तो ये क्या कहलाएगी, ये बन जाएगी आपकी सीरीज और ये रहेगी मेरे पास प्रोग्रेशन। क्या बनेगी भाई मेरे पास, प्रोग्रेशन। अब ध्यान से सुने, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 इज अ सीरीज हुज फर्स्ट टर्म इज 1, सेकंड टर्म इज -2, थर्ड टर्म इज 3, फोर्थ टर्म इज -4, फिफ्थ टर्म इज +5 और सिक्स टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास -6। तो इसका मतलब क्या है भाई आपके पास, इट इज nth टर्म। nth टर्म क्या होगी भाई इसके पास, अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो कितनी हो रही है भाई मेरे पास, ध्यान से देखो n - के -1 की पावर n+1। आप एक काम करो, आप इसमें कौन सी टर्म देख के देखो, 5 रख के देखो, 5 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 - के -1 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, 5 + 1 तो ये हो जाएगा 5 - के, ये कितना बन जाएगा, -1 की पावर कितनी हो जाएगी भाई मेरे पास, ये हो जाएगी 6 और ये आपका मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है ना। ये आपका मल्टीप्लाई है भाई यहाँ पर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं -1 की पावर 6 करता हूँ तो ऑलरेडी कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा, और यहाँ पर ना ये माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये रूल बना आपका, तो जो ये nth टर्म आया, ये इस सीक्वेंस का nth टर्म आया। आप कोई सा भी वैल्यू रख के देखोगे तो यही बनेगी, ठीक है ना। इसी को ही बोला गया क्या भाई आपके पास ये सीरीज है और इस सीरीज का nth जो टर्म है वो ये मिलेगा आपको। क्लियर हुई इतनी बात। अब मेरे पास क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब आपके पास क्या है कि ये पूरा क्या कहलाता है भाई आपके पास, एपी का जितना भी रूल था आपके पास वो आपको पता चल गया। कल से हम यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अभी आपको सिर्फ इतना तो समझना ही था कि भाई आपके पास सीरीज क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होती है और सीक्वेंस क्या होती है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में बोल देगा कि ये प्रोग्रेशन है या सीक्वेंस है। आपको देखना है कि वो सीक्वेंस है तो उसको किस रूल से लेना है, वो प्रोग्रेशन है उसको किस रूल से देना है, ठीक है ना। वो सीरीज का भी नाम देगा, तो आपको वहां घबराना नहीं है। देखो आपके दिमाग में रहता है कि क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला ही पुट करना है, क्योंकि दो ही फॉर्मूले आपके पास है, एक एन टर्म का और एक एसएन सम ऑफ एन टर्म्स का। तो ध्यान से सुनना है कि इनको किस तरह से आपको लेके चलना है, ये नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इतना इसको अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है आपकी बहुत हेल्प करेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें रहने वाला है आपके पास इंट्रोडक्शन पार्ट 2। तो ठीक है जी, जल्दी से आप करिए इसको कवर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।